Hello students, today we are going to start chapter 2 fractions and decimals exercise 2.5 question number 1 विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर आपको बताना है दो नंबर्स गिवन है, कौन सा ग्रेटर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इस दोनों डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10 और 0.05 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। तो हमको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है ताकि हम बता सकें कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो यहाँ पर हमने ऊपर नीचे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 5 × 10 दैट इज़ 50, 10 × 10 दैट इज़ इक्वल टू 100। तो अब आप देखेंगे दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब आप इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर 50/100 ग्रेटर है 5/100 से, तो यानी जो आपका 0.5 है वो ग्रेटर होगा 0.05 से। नाउ सेकंड पार्ट, आपको इन दोनों में से ग्रेटर बताना है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 हो जाएगा 7/10, 0.5 हो जाएगा 5/10। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो आप बता सकते हैं जो 7/10 है वो ग्रेटर है 5/10 से, तो आपका 0.7 ग्रेटर होगा 0.5 से। नाउ थर्ड पार्ट, आपको इन दोनों में से ग्रेटर नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 को हमने 7/1 लिख दिया, 0.7 को हमने 7/10 लिखा। तो यहाँ पर भी आपको 10 लेके आना है डिनोमिनेटर में। तो आपने यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 7 × 10 दैट इज़ 70, 1 × 10 दैट इज़ 10। तो आप 70/10 और 7/10 में बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर 70/10 ग्रेटर है हमारा 7/10 से, तो यहाँ पर आपका 7 ग्रेटर होगा 0.7 से। नाउ फोर्थ पार्ट, 1.37 और आपको बताना है 1.49 में से कौन सा ग्रेटर है। आप सबसे पहले यहाँ पर इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 137 डिवाइड बाय 100 एंड 149 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं 149 हमारा ग्रेटर है 137/100 से, तो आपका 1.49 ग्रेटर होगा 1.37 से। नाउ फिफ्थ पार्ट, 2.03 और 2.30 में आपको ग्रेटर बताना है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 2.03 हो जाएगा 203/100। अब आपका 2.30 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 230/100। अब आप इन दोनों में से देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है। हमारा ये ग्रेटर है तो हमारा 2.30 ग्रेटर हो जाएगा 2.03 से। नाउ सिक्स पार्ट, 0.8 और 0.88। तो आप इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 88/100। तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80/100। तो आप देखेंगे 88/100 जो है वो ग्रेटर है 80/100 से, तो आपका 0.88 ग्रेटर हो जाएगा 0.8 से। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो आपको यहाँ पर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका 7 पैसे, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर 1 रुपीज़ 100 पैसे के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 100 पैसा होता है वो 1 रुपीज़ के इक्वल होता है। तो 1 पैसा किसके इक्वल होगा, दैट इज़ 1/100 रुपीज़। तो इसी तरह से 7 पैसा किसके इक्वल होगा, 7 × 1/100। तो 7 पैसा किसके इक्वल होगा 7/100, दैट इज़ आप इसको डेसिमल में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.07 रुपीज़। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 7 रुपीज़ 7 पैसा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपीज़ 10 पैसे के इक्वल है, तो 100 पैसे के इक्वल है। 1 रुपीज़ अगर 100 पैसे के इक्वल है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल है, तो 1 पैसा किसके इक्वल होगा 1/100 रुपीज़ के। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो यहाँ पर 7 को हम 7 लिखेंगे, इस पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 7 पैसे इक्वल होता है 7/100 रुपीज़ के, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.07 होगा यहाँ पर। ना 7 + 0.07 दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 7.07। ना थर्ड पार्ट, 77 रुपीज़ 77 पैसे। तो यहाँ पर 1 रुपीज़ 100 पैसे के इक्वल होता है। तो 77 रुपीज़ 77 पैसे किसके इक्वल होगा, सबसे पहले इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। 77 प्लस यहाँ पर इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। पैसे को अगर रुपीज़ में करना है हमको तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 77/100। 77/100 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.77 आ जाएगा। नाउ 77 + 0.77 दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 77.77।
नाउ 50 पैसा कितने रुपीज़ के इक्वल होता है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 रुपीज़ 100 पैसे के इक्वल होता है। अगर आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5। तो ये आपके कितने रुपीज़ के इक्वल होगा, 0.5। नाउ 235 पैसे, तो आपको यहाँ पर पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 रुपीज़ 2.35 पैसे। नाउ क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है और 5 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पता है यहाँ पर 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 5 × 1/100 के। तो यानी अगर आपको यहाँ पर इससे कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 5/100 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर, यानी जो हम 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0.05 मीटर के। अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है अब आपको इसको इसमें, तो ये आपका आप जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1000 मीटर है वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। अब आप इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 10 पावर 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपका यहाँ पर यानी आपका 1 लाख सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो आपका 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/1 लाख किलोमीटर। तो यानी आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 × 1/1 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 / 1 लाख करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपका जो डेसिमल है वो 5 डिजिट से पहले लग जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.00005 किलोमीटर। तो यानी जो आपका 5 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.00005 किलोमीटर। नाउ सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। तो आपको 35 mm को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, मीटर में भी कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो 10 mm होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 35 mm किसके इक्वल होगा, 35/10, आपको यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 35 / 10 दैट इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम 35 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको यहाँ पर पता है कि जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अगर हम इस सेंटीमीटर को mm में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 mm। तो 1000 mm किसके इक्वल है, 1 मीटर के। तो अगर आपको 35 mm करना है तो आपको डिवाइड कर देना है 1000 से, तो ये हो जाएगा 35/1000। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 डिजिट से पहले आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.035 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप 35 mm को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0.035 मीटर। कन्वर्ट करना है 35 mm को किलोमीटर में, उसके लिए आप देखेंगे कि जो आपका 1000 mm है वो 1 मीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पर 3 ज़ीरो और लग जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ लग जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर, और 1000 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के। तो यानी आपका 10 पावर 6 mm इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। तो अब आपका यहाँ पर 35 mm किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 35 को आप डिवाइड कर देंगे 10 पावर 6 से, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर आपके 6 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.00035 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।